दोस्तों इंडियन रेलवे से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। यहाँ 17 दिसंबर को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लोकसभा में कंफर्म किया था कि भारत का अपना इंडिजिनस यानी एंटी कोलिजन सिस्टम यानी कवच अब 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा के नेटवर्क पर फुली ऑपरेशनल हो चुका है। और आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से रेल एक्सीडेंट्स हैं उनमें 90% की कमी आई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कवर सिस्टम को लेकर के, इसके नए वर्जन को लेकर के, इसके कंपोनेंट्स और कैसे ये हमारी ट्रेन को सेफ बना रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि कवच है क्या। तो दोस्तों ये जो कवच है ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे RDSO ने 3 वेंडर्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। दोस्तों RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और जिन 3 वेंडर्स के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है वो है मेधा सर्वो ड्राइवर्स, HBL पावर सिस्टम्स और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। तो दोस्तों अगर इसके सेफ्टी लेवल की बात की जाए तो इसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि सेफ्टी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। अगर बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो अगर मान लीजिए किसी वजह से लोको पायलट रेड सिग्नल मिस कर देता है तो कवच ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देता है ताकि कोलिजन ना हो। इमरजेंसी में ये SOS मैसेज भी भेज सकता है। तो दोस्तों इसी को लेकर के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कुछ हैरान कर देने वाले फिगर शेयर किए हैं, जिसमें इसको लेकर के उन्होंने बताया कि इसकी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो 7129 किलोमीटर तक बिछाई जा चुकी है। वहीं इसके टेलीकॉम टावर्स की बात की जाए तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 860 टावर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं और 767 स्टेशन को डाटा सेंटर्स के द्वारा कनेक्ट किया गया है। और जो 4154 इंजन हैं उनमें अब तक कवच लगाया जा चुका है। और अगर बात की जाए मैन पावर की तो लगभग 40,000 टेक्नीशियंस और 30,000 लोको पायलट्स को इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ट्रेन किया गया है। अब बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो कवच कोई एक मशीन नहीं बल्कि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला है RFID टैग्स यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये टैग्स पर लगे होते हैं जो रेडियो वेव्स के जरिए ट्रेन की लोकेशन डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है लोको इक्विपमेंट। तो लोको इक्विपमेंट उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटअप को कहते हैं जो ट्रेन के इंजन के अंदर फिट किया जाता है। ये सिस्टम का दिमाग और हाथ पैर दोनों की तरह काम करता है, जो ट्रेन और स्टेशन से सिग्नल लेकर ट्रेन को सुरक्षित चलाता है। इसमें एक वायरल कंप्यूटर होता है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस होता है, ब्रेक इंटरफेस यूनिट होती है। फिर तीसरा आता है रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों स्टेशन पर टावर और मॉडेम्स होते हैं जो ट्रेन और कंट्रोल रूम के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, वो रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अब बात करते हैं कवच 4.0 के बारे में, जो कि कवच का फ्यूचर है। दोस्तों इसे जुलाई 2024 में अप्रूवल मिल गया था। ये पहले से ज्यादा एडवांस है क्योंकि इसमें लोकोमोटिव एक्यूरेसी बेहतर है, बड़े यार्ड्स में सिग्नल की जानकारी ज्यादा क्लियर मिलती है। और दोस्तों अभी से दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट्स पर सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया गया है। दोस्तों इसको लेकर के अगला टारगेट है कि 9069 और लोकोमोटिव्स को इस वर्जन से इक्विप किया जाए। दोस्तों जब से कवच आया है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखा है सेफ्टी पर। जहां 2014 में रेल दुर्घटनाओं की बात की जाए तो वहां 135 एक्सीडेंट्स हुए थे, वहीं अब ये संख्या घटकर सिर्फ 11 रह गई है। दोस्तों इस कवच को लेके के जो काम हो रहा है ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आती है। अगर बात की जाए तो ट्रैक्स पर जो इसका खर्चा आता है ये 50 लाख रुपए पर किलोमीटर आता है। वहीं इसके इंजन पर हुए खर्चे की बात करें तो 80 लाख रुपए पर लोकोमोटिव पे इसका खर्चा आता है। और अब तक 2354 करोड़ खर्च हो चुका है केवल इस कवच सिस्टम को लेकर के। और इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि 68,000 किलोमीटर के पूरे नेटवर्क को कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये काफी महंगा भी है। तो दोस्तों कवच सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडियन रेलवेज के लिए गेम चेंजर है, जो हर यात्री की जान की कीमत समझता है। दोस्तों मिनिस्टर ने बताया है कि ये 2030 तक ये कवर सिस्टम पूरे रेल नेटवर्क पर बिछा दिया जाएगा। पर आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है कि 2030 तक पूरे इंडिया में ये कवच है लग जाए? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।